अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर लोगों में ये सोच पाई जाती है कि दौलतमंद शख्स वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा रकम होती है। लोगों का ये जो ख़्याल है, ये सोच ठीक नहीं है। दौलत एक अलग चीज़ है, पैसा जो है वो एक अलग चीज़ है। पैसा जो है वो दौलत का एक हिस्सा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो वो बंदा दौलतमंद हो। दौलत के बेसिकली 7 हिस्से होते हैं और आज मैं आपको बताऊँगा कि दौलत के वो 7 हिस्से कौन से होते हैं और पैसा उनमें से एक हिस्सा होता है। तो इंसान की दौलत का जो पहला हिस्सा होता है वो इंसान की सेहत होती है और ये इंसान की टोटल दौलत का 60% होता है, 60% होता है। अगर एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन वो सेहतमंद नहीं है, किसी ऐसी बीमारी का शिकार है जो लाइलाज है, तो बेसिकली अपनी दौलत का 60% हिस्सा जो है वो पहले ही खो चुका है, उससे वो महरूम हो चुका है। इंसान की दौलत का जो दूसरा हिस्सा होता है वो इंसान की फैमिली होती है, इंसान के बीवी बच्चे होते हैं, इंसान के माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार होते हैं। अगर एक इंसान के पास फैमिली नहीं है तो इंसान किसी भी सूरत में अपने आप को दौलतमंद नहीं कह सकता। तीसरा हिस्सा जो दौलत का होता है वो इंसान की स्किल होती है, इंसान का हुनर होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसा हुनर है जो आपको फ़ायदा दे सकता है या दूसरों को फ़ायदा दे सकता है, तो वो भी आपकी दौलत का एक हिस्सा होता है। चौथा जो हिस्सा होता है इंसान की दौलत का वो इंसान का यकीन होता है, इंसान का ईमान होता है। अल्लाह के फ़ज़ल से हम सब लोग मुसलमान हैं और हम सब का अल्लाह ताला पे यकीन है कि इस दुनिया में जो सुपर पावर है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। और अगर इंसान का अल्लाह पे जितना ज़्यादा यकीन होगा, इंसान उतना ही ज़्यादा दौलतमंद होगा, क्योंकि यही वो यकीन होता है जो इंसान को परेशानी से, मुसीबत से और तकलीफ़ से निकालता है। पाँचवा हिस्सा जो इंसान की दौलत का होता है वो इंसान का रिलेशनशिप होता है, इंसान का जो सोशल सर्कल है वो होता है कि आपका लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपका लोगों से मेल जोल कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे काम आते हैं। ये सब जो है ये आपकी दौलत का पाँचवा हिस्सा होता है। छठा हिस्सा जो दौलत का होता है वो इंसान की अकल होती है और अकल हमेशा जो है वो इंसान को मार खाने से आती है, फ़ेल होने से आती है, नाकाम होने से आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी आप फ़ेल होने से ना डरें, नाकाम होने से ना डरें, क्योंकि जब भी आप फ़ेल होंगे या नाकाम होंगे तो आप कोई ना कोई नई चीज़ सीखेंगे, आपको अकल आएगी, आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा। तो बेसिकली अकल जो होती है वो इंसान की दौलत का छठा हिस्सा होती है। और इंसान की दौलत का 7वां पार्ट या 7वां हिस्सा जो होता है वो इंसान का पैसा होता है, या वो चीज़ होती है जो आप पैसे में कन्वर्ट कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपका माल मवेशी है आपके पास, या कोई ऐसी गोल्ड वगैरह कोई ऐसी चीज़ है जो आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकें, वो आपकी दौलत का 7वां हिस्सा होती है। और ये टोटल दौलत का 5% होता है, सिर्फ 5% होता है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी इस दौलत के 7वें हिस्से के पीछे गुजार देते हैं, इस 7वें हिस्से को पाने के पीछे गुजार देते हैं। बाकी दौलत के जो 6 हिस्से हैं वो उस पे हम तवज्जो नहीं देते, उसका हम कोई ख़्याल नहीं करते कि हमारा जो अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, हम अपनी सेहत का ख़्याल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या हमारे जो रिश्तेदार हैं, या हमारा जो अल्लाह ताला के साथ एक रिलेशन है, या हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ हमारा कैसा तल्लक़ है, कैसा रिलेशन, इन इन चीज़ों पे हमारा कोई तवज्जो नहीं होती, कोई हमारा ध्यान नहीं होता, और हमारा टोटल ध्यान जो होता है वो दौलत के 7वें हिस्से की तरफ होता है। इंसान से जब क़यामत वाले दिन हिसाब लिया जाएगा तो वो सिर्फ़ पैसे का हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि इंसान की टोटल दौलत का हिसाब लिया जाएगा। उसमें आपकी सेहत भी शामिल होगी, आपकी फैमिली भी शामिल होगी, आपका जो अल्लाह से रिलेशन है उसका भी हिसाब होगा, आपकी अकल का, यानी अल्लाह ताला ने आपको कितनी ज़हानत और अकल दी, उसका आपने क्या किया, उसका भी हिसाब होगा, आपकी स्किल्स का भी हिसाब होगा, आपका लोगों के साथ मेल जोल और बर्ताव कैसा है उसका भी हिसाब होगा, और आपके पैसे का भी हिसाब होगा। और अगर आपके पास ये तमाम हिस्से मौजूद हैं तो मुबारक हो, आप एक दौलतमंद शख्स। तो अपनी दौलत का ख्याल रखिएगा और हमेशा दौलत के 7वें हिस्से की तरफ तवज्जो नहीं दीजिएगा। दौलत के जो बाकी 6 हिस्से हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।